एक अंग्रेजी कहावत है कि जब आप सूर के साथ कीचड़ में लड़ाई करेंगे, आप तो गंदे हो जाएंगे लेकिन सूर को बहुत मजा आएगा। ये कहावत सुनाने का जो मतलब है कि मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। पुलिस वाले हमेशा ये करते हैं कि मुजरमों की पुश्तपनाही करते हैं, चूंकि जो मुजरम होते हैं उनमें कोई ना कोई मसला तो होता है, इसलिए वो इतने अक्लमंद बाशऊर नहीं होते हैं। पुलिस वाले उनको इस्तेमाल करते हैं, उनका हवा बनाते हैं, उनको जुर्म की दुनिया में धकेलते हैं, उनको ऐसे प्रमोट करते हैं कि उनका बड़ा नाम होता है कि बहुत नामी ग्रामी कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, कोई दहशत गर्द है। उनसे काम लेते हैं, उनसे हिस्सा लेते हैं, जुर्म की पुश्तपनाही करते हैं, फिर उन्हीं को मारते भी हैं इनाम लेने के लिए, अपनी तरक्कियां लेने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनको इन्होंने पाला होता है तो वही इनके ऊपर घुराते हैं, आके हमलावर होते हैं और इन्हीं को मार देते हैं। लेकिन मरते कौन है? ये जो तरक्कियां लेने वाले नहीं मरते हैं, मरते हैं यही हैं बेचारे जो सिपाही हवलदार होते हैं। तो कच्चे के डाकुओं में भी यही सूरत हाल है कि उन्होंने बेचारे पुलिस वालों को मारा, जिनको बगैर तैयारी के, बगैर हिफाजती इक़दामात किए उनको भेज दिया। और आपको पता है कि हम सुनते आ रहे हैं कि कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती पक्के के डाकू करते हैं। अगर इनकी डील किसी के ड्राइंग रूम में होती है तो इसका मतलब यही है कि पक्के के डाकू इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप अपनी तरक्कियां लेने के लिए, अपने अपने जो इनाम लेने के लिए, पुलिस अफसरान, आप मुजरम की, जुर्म की पुश्तपनाही ना करें। आप ये जो बेचारे बगैर किसी तैयारी के आप उनको भेज देते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि डाकुओं के पास तो बहुत जदीद असला होता है, क्योंकि उनकी पुश्तपनाही हो रही होती है और उसमें से जो वो डाकू किसी से तावान की रकम लेते हैं तो उसमें सबका हिस्सा होता है, और ये आपको पता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मेरी अवाम, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो वोटों से जो लोगों को चुनते हैं, लोगों को चुनते हैं, ला के बिठाते हैं, तो वो लोग अपने कारोबार जो हैं उनको तरक्की देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी ताजर को अपना हुक्मरान ना बनाएं, कि उसके कारोबार तो फले फूलेगा लेकिन आपकी तबाहियां निकल जाएंगी। इसी तरह जो आपको पता है कि जो लोग आपके जो जितने भी ज़राए हैं वो लूट लेते हैं, और आपको ये भी पता है कि जो दूसरों को चोर चोर कहते हैं और खुद डिलीवर नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप चुन के लाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है? फिर आप रोते हैं, महंगाई का रोना रोते हैं, फिर आप कहते हैं जी कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो लिहाजा अपनी सफ़ों में से बंदे चुने, और वो बंदे चुने कि जो ईमानदार हों, जिनको अवाम का दर्द हो, और वो आपका सोचें, आपके लिए काम करें। देखिए, कल बात हो रही थी, एक आज़ाद कश्मीर के साबका सदर थे KH खुर्शीद साहब, जिन्होंने कायद आज़म के साथ भी काम किया। मीरपुर में जलसा करके वापस लाहौर जा रहे थे अपने घर, रास्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो उनकी जेब से 32 रुपए सिर्फ निकले। ऐसे लोगों को आगे लाएं। ये जो ज़मीन माफिया है, ये चीनी वाले हैं, ये जो मुर्गियों के रेट तय करते हैं, जो आपके ज़राए लूट के ले जाते हैं। बहुत सारे लोग तो जिनको तो मैंने देखा है कि साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे फिरते थे, तो अब उनके कारवान चलते हैं।
तो आप अपने अपने जैसे लोग लेके आए उनको, जो सारी पार्टियों को आप रद्द कर दें। अपने गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग लेके आए जो आप में से हों। तो फिर मैं आपको कहता हूं कि जब आप सूर के साथ लड़ाई लड़ेंगे कीचड़ में, आप गंदे हो जाएंगे, लेकिन उसको मज़ा आएगा। तो ये सारे मज़े लेते हैं। अगर आप सही हुक्मरान चुने, अपनी सफ़ों में से लेके आगे जाएं, तो फिर क्या होगा कि कोई भाई भाई को नहीं मारेगा। बिजली के बिल की खातर कोई भाई भाई को नहीं मारेगा, कोई खून खराबा नहीं होगा, अमन व अमान बेहतर हो जाएगी। जब अमन व अमान बेहतर होती है तो फिर आपके मुल्क में दौलत आती है। दूसरे जो मुल्कों के लोग होते हैं वो आके अपने आपके मुल्क में जो है वो सरमायाकारी करते हैं। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।